हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 27 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से इस पेपर में सभी को जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। साथियों, क्वेश्चन नंबर पहले में पूछा है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत खाली स्थान आते हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर पहले का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके साथी हैं, भाई बहन, दोस्त, उनका फायदा हो सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गणितात्मक कौशल का उदाहरण है। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी लिखना। आगे देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा है, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। आगे देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर चार में पूछा है, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। ये नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। आगे देख लेते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, समायोजन घटित होता है जब। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों का अभिप्रयोग को समझते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, एक पंचवर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी खालिस्तान क्षमता हासिल नहीं कर पाया है। खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। आगे देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी लेव बाइकोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। आगे देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य खालिस्तान को महत्व देते हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आलोचनात्मक चिंतन।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योजना से संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अंत व्यक्तिक बुद्धि। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कथन ए दे रखा है कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है, और तर्क आर दे रखा है उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। सही विकल्प चुनना है साथियों। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। जिसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है, जिसमें आर है ये एक ही सही व्याख्या करता है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में खाली स्थान दे रखा है शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि खाली स्थान शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिससे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी खाली स्थान में आएगा लिंग जेंडर, यानी लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिससे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग उनमें उन्हें आसानी से हो। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचना पर आधारित हैं। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अधिक संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? एक कहता है सृजनात्मक, सेकंड कहता है स्वलीन, और तीसरा कहता है अधिगम विकास, और चौथा कहता है मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है,
या फिर उल्टा कर देता है खालिस्तान कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वाचन वैकल्य। खालिस्तान की जगह पर आ जाएगा वाचन वैकल्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं आविष्कारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी सृजनात्मकता। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है साथियों, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? पहला कहता है बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, सेकंड कहता है त्रिआयामी मानचित्र एवं चार्ट, तीसरा कहता है छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, और चौथा कहता है सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा सही होगा, यानी पहला और दूसरा और इसमें चौथा करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा साथियों, निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ने का तरीका क्या है? आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा खालिस्तान होनी चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी अनुक्रिया समुच्चय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। साथियों 26 में पूछा है, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी संरचनात्मकवादी। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है खालिस्तान कहलाता है। खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथ ही क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रश्नगामी कार्यकारी युक्ति। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है जब बच्चे गलतियां करते हैं तो। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर। आगे देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी अधिगम संरचना कहलाती है। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।